अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की जानिब बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में हेलीकॉप्टर के हादसे में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मलीर कैंट में अदा की जाने वाली इज्तिमाई नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और सीनियर फौजी अफसरान ने शिरकत की। शोहदा की जस्ते खाकी फैसल बेस से कोयटा रवाना कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद और मेजर तलहा मन्नान की नमाज जनाजा सुबह कोयटा और शाम को रावलपिंडी में अदा की जाएगी, जबकि चीफ नायक फैज मुदस्सर की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की जाएगी। शहीद मेजर साद अहमद की मैयत लाड़काना रवाना कर दी गई है। शोहदा की मैयतों की आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा, कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के इलाके से मिला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। वतन की मिट्टी पर, अहले वतन की हिफाजत पर पाक फौज के आला तरीन अफसरान और जवान सब कुर्बान। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ भी शामिल हैं। मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक रावलाकोट से है। मेजर जनरल अमजद हनीफ ने 1994 में 19 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और वतन अजीज की 29 साल तक हिफाजत की। मेजर जनरल अमजद हनीफ ने सोगवारों में अहलिया, एक बेटी और 2 बेटों को छोड़ा है। कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने भी 1994 में 20 इंजीनियर बटालियन में कमीशन हासिल किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने सोगवारों में अहलिया, 3 बेटियां और 3 बेटे छोड़े हैं। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद का ताल्लुक लाड़काना से है। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद सोगवारान में एक अहलिया, एक बेटा और एक बेटी छोड़ के गए हैं। शहीद को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान ने सोगवारों में अहलिया और 2 बेटे छोड़े हैं। क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज का ताल्लुक नारोवाल से है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हेलीकॉप्टर लसबेला में मूसा गोट विंदर के मुकाम पर खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ। मानसून का एक और स्पेल तेजी से सिंध की जानिब आ रहा है। आज से तेज बारिशों का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में भी 4 अगस्त से तेज बारिशों का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश का नया सिस्टम मजीद ताकतवर होकर पानी बरसाएगा। 4 अगस्त को मूनसून का नया सिस्टम सिंध में एंट्री देगा। कराची में 6 से 9 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन के गर्म और सहराई इलाकों में भी बादल बरसने की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया, जबकि आज 3 अगस्त से लाहौर, इस्लामाबाद, ननकाना, सियालकोट, कोयटा, पेशावर और मर्दान में भी बारिश की पेशगोई है। जोग, जियारत, बरखान, मूसाखेल, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोलाराई, बोलान, कोहलू, कोयटा, सिब्बी और चमन में भी आज से तेज बारिशों का इम्कान है। पंजाब में इस वक्त जहलुम के आसपास नदी नालों में तुगयानी से मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बाद तुगयानी का भी खतरा है, जबकि दरियाए सिंध में ही बखर के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालिया मानसून बारिशें बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी पंजाब में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी छोड़ गई हैं। तूफानी बारिशों से किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का लख्त जिगर छिन गया। हजारों अफराद बेघर हो गए। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रेलें, राब्ता सड़कें बहा ले गईं, जबकि मुतासिन आज भी खुले आसमान तले किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
बारिशों ने बलूचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। जिला नोश की बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा तबाह हो चुका है। कोयटा से ईरान जाने वाली शाहराह कई मुकामात से नाकाबिले इस्तेमाल हो गई है। नोशकी से खारान जाने का अब कोई रास्ता न रहा, जबकि रेलवे ट्रैक की बुनियादें सैलाबी पानी बहा ले गया। जिले में हजारों मकानात सैलाबी रेले में बह चुके हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मलबे के नीचे हमारे पूरे सामान इसमें सब तबाह हो गया और माल मवेशी भी सब तबाह हो गया। हमारे लिए खुराक भी नहीं है, पीने का जो पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जो है ना ये तामीरात की और हमारे लिए खुराक की सब चीज़ों की हमारे लिए बंदोबस्त कर ले। गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू डिवीजन में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। शिगर के इलाके छोतरोन, रोंदू, खरमन और दीगर इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इस साल भी सैलाब आने की वजह से यहाँ पर लोगों की जो खड़ी फसलें हैं वो सारे तबाह हो गए हैं और जो जमाशुदा फसलें हैं वो भी तबाह हो गई है। कल की सैलाब के बाद आज सूरत हाल यह है कि लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं है, रातों को नींद नहीं है, दिन को ना कोई काम उनके हाथ आता है। हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि बाल बच्चे कहाँ पर है, कि यहाँ पर नाले का सूरत हाल क्या है। इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। राजनपुर में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों ने किसी का लगते जिगर छीन लिया तो किसी को बेघर कर दिया। राजनपुर की फसलें बर्बाद हो गयी। डेरा गाजी खान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात सफा हस्ती से मिट गए हैं। हजारों एकड़ पर काश की गई फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। गिलगित की वादी शिगर में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। सैलाबी रेला खड़ी फसलें बहा ले गया। जुलूस से अज़ा की गुजरगाहें भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगे मंजूर नास। शिगर में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला है जारी। चौतरोन में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात, खड़ी फसलें सैलाब की जद में आ गईं, जबकि सैलाबी पानी शीबा कत्लगाह शरीफ में दाखिल हो गया। दूसरा रेला अगर आ जाए तो सैलाब पूरा का पूरा गाँव की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो लिहाजा हमारा इंतजामिया से भरपूर अपील है कि इसको जल्द अज जल्द हटाया जाए। हमारे लिए भी ज़रूरत है, सबके लिए ज़रूरत है। हमारा काम ये नहीं, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि पुल को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुल ख़त्म करें। पुल रखें, लेकिन पुल थोड़ा इधर से ऊपर सेफ जगह पर रखें, या इसे थोड़ा इसी को थोड़ा अप करें, या इस तरह से किसी तरह से सबके लिए बेहतर हो पुल बनाएं। माह मुहर्रम के दौरान जुलूसों के गुजरने के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तहम इंतजामिया ने मुतासरीन को लावारिस छोड़ दिया। शगर के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले सैलाबी रेले ने इंतजामिया के इंतजामात का पोल खोल के रख दिया है। देखना यह है कि इंतजामिया मुतासरीन की बहाली के लिए अब क्या इकदाम करती है। मंजूर नास, GTV शगर। कोटडीजी में बारिश के पानी की ताहाल निकासी ना की जा सकी। मरकजी बाजार में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं इसी बारे में शाहिद सोमरो से। जी शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो अगर बात करें हालिया बारिशों की, तो हालिया बारिशों में जो है वो सिंध भर को डुबो कर रख दिया है। अगर बात करें छोटे बड़े शहरों की और कोटडीजी की बात करेंगे तो कोटडीजी इस वक्त अगर आप देखेंगे ये मेन शाही बाजार है। इस शाही बाजार में जो है वो इस वक्त इतना पानी भरा हुआ है और गंदा पानी है, जिसकी वजह से जो है बारिशें तो बंद हो चुकी हैं लेकिन ये गंदा पानी नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और छोटे बड़े बच्चे जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है तो वो लेने के लिए शाही बाज़ार आते हैं, और शाही बाज़ार में जब बच्चे आते हैं तो उनको जिल्द की जो है वो बीमारी होने का जो है वो खदशा भी है। अगर बात करेंगे इंतज़ामात की तो इंतज़ामात नामुकम्मल नज़र आते हैं। अगर जो है वो यहाँ पर अगर फुटेज में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें तो चल रही हैं, मगर उनके अलावा जो है वो यहाँ पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा। कि क्या वजह है, इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। अगर यहाँ से ये पानी नहीं निकला, ये वो बाज़ार है जहाँ से जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद होते हैं, और यहाँ पर जो है शबी और जुलजना जो है वो यहाँ से आ रहे होते हैं। और लोग जो है वो पाक साफ कपड़े पहनकर यहाँ से अगर गुजर करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो यहाँ से किस तरह से गुजर पाएंगे, एक ये मुअम्मा बना हुआ है। जी बाबल नगर मानसून की बारिशों में पानी पानी हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने बरसाती पानी को पाकों में छोड़ना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं इसी बारे में शेख जमान से। जी शेख, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावन नगर में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बहावन नगर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली खुलकर सामने आने लगी है। बहावन नगर म्यूनसिपल कमेटी ने शहर के इर्द गिर्द का जो पानी है वो खालिद मकबूल पार्क में छोड़ दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावन नगर के खालिद मकबूल पार्क में। आपको बताएं कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ से बारिशों का पानी नहीं निकाला जा रहा था, उन्हें टर्बाइनें लगा के जो खालिद मकबूल पार्क में छोड़ दिया गया है। यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, अपने बच्चों के साथ आती हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है ये जो पार्क है ये नहरों का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। यहाँ के जितने प्लाट हैं उसमें पानी छोड़ दिया गया है। जहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बच्चे जहाँ आके एंजॉय करते थे वहाँ भी पानी छोड़ दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से बहावन नगर की आवाम का, इलाका मुकीनों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो खालिद मकबूल में पार्क में पानी छोड़ा गया है ये हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की है। म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए फिल फॉर जो है खालिद मकबूल पार्क से यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि हम यहाँ पर आके तफरी कर सकें, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। जी, खानेवाल में कपास की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है, ताहम मानसून की बारिशों ने फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सूरत हाल को देखते हुए महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें मुतहरिक हो गई हैं। मज़ीद बताएंगे इसी बारे में सईद अब्बास भट्टी। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जनूबी पंजाब में कपास की फसल जो है वो इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, मगर मानसून की हालिया मुसलसल बारिशों की वजह से कपास की जो फसल है वो ख़राब हो रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, तो मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा हालिया बारिशों की वजह से पानी खड़ा हो रहा है फसलों में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त कपास अपने अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, और इस हवाले से जहाँ पानी खड़ा है तो काश्तकार सबसे पहले उन पानी को अखराज यकीनी बनाएं, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो पानी वो उससे फसल मुरझाना शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि जहां कमी आ रही है, जहां पे बढ़ोतरी रुक रही है, तो वहां पे यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके लिए आधी बोरी फी बैग फी एकड़ के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करें। और जहां पे अगर कोई ऊपर से रेडनिंग आ रही है पत्तों के ऊपर, तो वहां पे मैग्नीशियम सल्फेट, बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट का स्प्रे लाजमी बनाएं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है तो इससे हमें दोनों चीज़ें, एक तो ग्रोथ भी हासिल करनी है क्योंकि आने वाले 2 महीने हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं, और इस दौरान जितने भी बॉल्स मच्योर होंगे उससे हमें अच्छी हम कॉटन की पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, महकमा ज़राअत की जो फील्ड टीम है वो 24 घंटे फील्ड के अंदर मौजूद हैं, काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं, और उनको ये इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कपास की फसल के अंदर जो बारिशी पानी है उसको फौरी तौर पर अखराज को यकीनी बनाया जाए। जी सन 61 हिजरी मैदान करबला में आज 4 मुहर्रम में फौज अशकिया की आमद का सिलसिला जारी है। इमाम हुसैन के क़याम नहर फराज से हट चुके हैं और पानी तक रसाई बंद है, लेकिन इमाम हुसैन के खानवादे समेत अहबाब व अंसार इसार कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। 4 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी, एक रोज कबल ही इमाम हुसैन के खेमे नहर फुरात से हटाए गए और पानी तक रसाई बंद की गई। लश्कर इमाम अली मुकाम दीन हक पर कुर्बान होने को बेकरार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर, हजरत वहब कल्बी और जनाब हुर्र की आमद के मुंतजिर हैं। माए बच्चों को शुजाअत के कारहाए नुमाया सरअंजाम देने और इमाम अली मुकाम की नुसरत में जाम शहादत नोश करने की वाज़ो नसीहत में मशगूल हैं। मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा। इसी तरह बहनें अपने भाइयों को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुक्म की बजा आवरी की तलकीन करने का फरीजा सरअंजाम दे रही हैं। क़याम अहले बैत और असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम में हक व बातिल का मार्का सर करने की लगन उरूज पर है। वहाँ मस्जिद कूफा में मलाऊन इब्ने ज़ियाद खुतबा देते हुए लोगों को धमका रहा है और कहता है कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे, तुम हुसैन इब्ने अली से जंग के लिए आमादा हो जाओ। इसके कहने पर
पर बेशुमार लोग इमाम अली मुकाम से जंग करने को तैयार हो गए। सबसे पहले शिमर बदकार और मलाउन ने दरखास्तें रवानगी की। यूं शिमर जिलजौशन 4000, इब्ने रकाब को 2000, इब्ने नुमैर को 4000, इब्ने रहीना को 3000, इब्ने खर्चा को 2000 सवार देकर रवाना किया गया ताकि यजीद लईन की अताअत करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून नाहक बहाया जा सके। करबला का हर किरदार लाजवाल है। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी वो वाहिद हस्ती हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने ख़त लिख कर बुलाया, और क्यों ना बुलाते। आखिर बुज़ुर्ग हबीब इमाम मज़लूम के बचपन के दोस्त और नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे। करबला की तपती रेत पर जाम शहादत नोश करने वाले कबीला बनी असद के सरदार हबीब इब्ने मज़ाहिर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हबीब की वसीयत के मुताबिक इमाम हुसैन के अहाते रोज़े में दफन किया। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। का बेटा जिसे बड़ा आलिम कहे उसका जिक्र लफ्जों में कौन बयान करे। हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी करबला के वो शहीद जिनकी शहादत पर खुद इमाम हुसैन ने मरसिया कहा। आपके फजाइल बयान करते हुए कहा कि एक रात में कुरान खत्म करने वाला आबिद जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा खुदा ने शैतान के कब्जे में जाने नहीं दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर इल्म की उस बुलंदी पर थे जहाँ हजरत अली एक मोमिन को देखना चाहते हैं। समझ के अपना से 13 बरस पहले यमन के कबीले बनु असद में पैदा हुए और 9 हिजरी में मदीना आकर रहने लगे। आप हजरत इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त और सच्चे आशिक थे। इमाम हुसैन बचपन में अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबीब के घर दावत में गए। हबीब मकान की छत पर इमाम के मुंतजिर थे। उनको आता देखकर शिद्दत जज्बात में नीचे उतर रहे थे कि सीढ़ियों से गिरकर शहीद हो गए। आने के वक्त जब हबीब दस्तरखान पर ना आए तो मौला ने उनके वालिद से पूछा। बसद इसरार हबीब के वालिद ने तमाम वाकया बयान किया। इमाम हुसैन हबीब की मैयत के सिरहाने गए और कहा कि हमें मेहमान करके तू सोया हुआ है। ये सुनकर हबीब उठ खड़े हुए। यही वजह थी कि करबला में इमाम हुसैन ने हबीब को खत लिखकर बुलाया। जवाब ऐसा दिया है हुसैन के खत का, हबीब पास रखा है हुसैन के खत का। इमाम हुसैन ने खत में लिखा कि ए दुनिया के सबसे बड़े आलिम, चले आओ कि हुसैन को तुम्हारी गवाही की जरूरत है। जहालत की इंतहा से लड़ने के लिए मैं आलिम बाअमल को बुलाता हूँ। करबला पहुँचे तो हजरत अली अकबर ने इस्तकबाल किया। शब आशूर जब शहदा की आखिरी आजमाइश हुई, आपने सबसे पहले शहादत की ख्वाहिश का इजहार किया। मैदानी जंग में पहुँचे तो फौजे यजीद पर शेर की तरह झपटे। यजीदी 73 बरस के मुजाहिद से फरार के रास्ते तलाश करने लगे। उन्होंने 62 अशकिया को जहन्नुम वासिल किया। 2 यजीदियों ने आप पर हमला किया और आपकी पेशानी को तलवार से निशाना बनाया। हबीब ज़ीन से जमीन पर आ रहे। हसीन बिन नुमैर मलून ने उनके सर को तलवार से जख्मी किया और इब्ने सरी मलून ने घोड़े से उतरकर उनका सर तन से जुदा किया। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में हबीब को इन अल्फाज से सलाम किया है, अस्सलामु अलैका हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में अलम पाक बुलंद कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सबीले और लंगर और न्यास का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में अलम पाक बुलंद कर दिए जाते हैं। ज़िला खैरपुर के तहसील रानीपुर में भी शोहदाए करबला की याद में अलम पाक और ताज़िए सजाने का सिलसिला जारी है, जबकि शहर में सबसे बुलंद अलम पाक की परचम कुशाई भी की गई। अलम पाक लकड़ी और स्टील के मटेरियल से तैयार होता है, जो तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मकानात और इमाम बारगाहों पर बुलंद किया जाता है। शिकारपुर में अज़ादारों की जानिब से तबरुकात की फ़रोख्त के स्टॉल सजा दिए गए हैं। वाक़ई करबला से मंसूब तबरुकात की मांग आशूरा मुहर्रम में कई गुना बढ़ जाती है। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में अब्दुल हकीम जतोई।
मुल्क भर की तरह शिकारपुर में भी करबला के शहीदों की याद में अलम पाक और ताज़िए पाक के सजावटी सामान के स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर अज़ादार मोमिनी का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी अलम पाक निहायती अकीदत व एहतराम के साथ निशान करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हम पंजे खरीदने आए हैं, अलम पाक की बेरत खरीदने आए हैं, जैसे मोहर्रम उल-हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा सके। तबरकात के स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 साल से अलम पाक दस्ते मुबारक, कड़ियाँ, इसम मुबारक के लॉकेट, ज़ुल्जना और ताज़िए पाक के सजावट का सामान मौजूद होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 24 साल हो गए यहाँ पे घंटा घर पे स्टॉल लगाते। 50 फुट के अलम होते हैं, 20 फुट के, 30 फुट के जंजीर पाक होते हैं, किताबें होती है। सर ये हमारे यहाँ तबरुका के हिसाब से तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है। अलम के निशान जो होने तक जो भी सामान होता है ना यहाँ पर मिल जाता है। मोमिनीन का कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों के बाद यजीद था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी है। कैमरा टीम कैमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। वज़ीर आज़म हाउस में PDM और हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास आज फिर होगा। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि वफाकी वज़रा सैयद खुर्शीद शाह और आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटियाँ अपनी अलग अलग सिफारिशात भी पेश करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से इंतज़ार हैदरी। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ भी PDM और हुक्मरान इत्तेहाद का अहम तरीन इजलास जारी रहा वज़ीर आज़म हाउस में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे थे। आज फिर ये इजलास हो रहा है और ज़राए का ये बताना है कि 2 बजे ये इजलास शुरू होगा। इस अहम तरीन इजलास में PDM में शामिल तमाम जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें शिरकत करेंगी और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो 2 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें एक कानूनी उमूर की कमेटी जो वज़ीर कानून की ज़ेरे सरपरस्ती बनाई गई है और दूसरी कमेटी सियासी कमेटी है जिसकी सदारत सैयद खुर्शीद शाह कर रहे हैं। ये दोनों कमेटियां अपनी सिफारिशात आज इस अहम इजलास के सामने रखेंगे और उसके बाद फिर अगली हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ज़राए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इन अवामे पर गौर किया जाएगा कि आया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने ताहियात पाबंदी का मुतालबा किया है। इसके अलावा इन तमाम ओहदेदारों के नाम ECL पर डालने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतजार अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीजों की जान ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 806 मरीजों में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.85% रही। हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोविड-19 से होने वाले इन्फेक्शन के बायस मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। लाहौर में मुसाफिर रुल गए। पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स के 9 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। अपडेट लेते हैं वहीद गुजर से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है कि अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो सके? बिल्कुल देखिए, मुज़ाकरात यकीनन अभी तक इनके मुताबिक जो है वो नहीं हुए और बताता चलूँ कि पंजाब इंट्रा बस सिटी ऑपरेटर्स और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स और बस मालकान हैं उनकी जानिब से पहिया जाम जो हड़ताल की गई है, आज उसका दूसरा रोज़ है और आज दूसरे रोज़ भी शहर के जितने बस अड्डे हैं, बस स्टैंड हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटे हैं। आप मेरे हक़ में भी देख रहे होंगे, जबकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनकें होती थी, मगर आज दूसरे दिन जो है यहाँ पर सन्नाटे हैं। मुसाफिर यहाँ पर आ रहे हैं, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और जबकि ट्रांसपोर्टर्स के इस हवाले से कहना है कि 9 निकाती एजेंडा जो पेश किया गया था इंतजामिया को, उसके हवाले से इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ना ही किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इनके साथ कोई रब्ता किया है। मगर इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि मुसाफिर बुरी तरह मुतासर हैं और जबकि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं, मुसाफिर की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बाहर से सवारी को उठाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डबल से ज़्यादा जो वो किराया वसूल कर रहे हैं। तो ये शहर की एक मजमूई सूरत हाल है, मगर इनका जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि
जो दिन ब दिन जो है डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी उनको रोका जाए, जबकि टूल टैक्स जो ये बढ़ा रहे थे उनको भी रोका जाए और गैर कानूनी तौर पर जो टूल टैक्स जो है वो कायम किए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म किया जाए। जबकि एक सीट पर कल भी हमने बताया था कि पहले 300 रुपया था, अब उसी सीट का जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो फाइलर है उसके लिए 4,000, जो नॉन फाइलर है उसके लिए जो है 8,000 रुपया फिक्स किया गया। तो इनका ये कहना है कि टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं और इन हालात में बसों को चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मगर इन 2 दिन में हमने देखा है मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है वही शहर 2 में दिन गुजर जो है गए हैं अपने और रोजगार अभी के लिए तक जो रोजाना नॉन-उकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के आइंदा का लाहे-अमल क्या होगा अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं तो? जी देखिए, इनका यही कहना है कि अगर इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते, ये अपनी हड़ताल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो बढ़ा देंगे और पूरे पाकिस्तान में इनका ये कहना था कि ये पहिया जाम कर देंगे। मगर आज कुछ ज़राए की जानिब से ये पता चला है कि इनके साथ मुज़ाकरात होंगे, मगर चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि 9 निकाती जो एजेंडा पेश किया गया है वो मुकम्मल तो नहीं इनका माना जाएगा, मगर कुछ इनके मुतालबात को माना जाएगा, जिनमें टोल प्लाजा जो इनके मुताबिक जो है वो गैर कानूनी बनाए गए थे जगह जगह पर। जबकि दूसरी जानिब इनका ये कहना था जो बसें लीज़ पर ली गई हैं उन पर भी हुकूमत जो है सब्सिडी दे, जबकि डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर भी इन्होंने सब्सिडी का मुतालबा किया, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब टैक्सेस लगते हैं तो ये अपना किराया बढ़ा देते हैं, तो जिससे मुसाफिर को आ जाकर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है हमने देखा कि शहर में अपने रोज़गार के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर आती है और जाती है, उनके लिए खासी मुश्किलात का सामना। अभी कुछ देर पहले हमारी मुसाफिरों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि कल से वो यहाँ पर मारे बारे फिर रहे हैं अपने घर को जाने के लिए, मगर चूँकि बस जो है वो हड़ताल पर है और पहिया जाम हड़ताल है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। जबकि मुसाफिरों का ये भी कहना है कि जितने भी इनके मुतालबात हैं, पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर आपको दें, खाना काबा के गिर्द आर्जी हिफाजती रुकावटों को हटा दिया गया है। कोरोना वायरस के बाद 2.5 साल कबल बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द आर्जी रुकावटें खड़ी की गई थी। हरमैन शरीफैन इंतजामी उमूर के सरबराह इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने हुक्म जारी कर दिया है। तेल पैदा करने वाले ममालिक ओपेक का माहाना इजलास आज वियना में हो रहा है। इस इजलास में माह सितंबर में तेल की पैदावार में इजाफे के मुतालबे पर गौर किया जाएगा। ये इजलास अमरीकी सदर जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे के चंद हफ्तों बाद हो रहा है। इस दौरे के दौरान अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को मार्केट में मजीद तेल की दस्तयाबी से मुतालिक राजी करना था ताकि बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। इस साल फरवरी से अब तक खाम तेल की कीमत मुसलसल $100 फी बैरल से ज्यादा रही है, जिससे कई ममालिक में कीमतों में इजाफा हुआ है। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की 13 बुनियादी अरकान तेल की सप्लाई बढ़ाने का फैसला करेंगे। बांग्लादेशी टका डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार, हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने अपनी करेंसी टका की कदर में कमी को रोकने के लिए मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉलर की कमी के बायस बांग्लादेश ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी भी लगा दी है। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। ताइवान एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी की आमद पर सख्त सिक्योरिटी रही। एयरपोर्ट की फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट के अतराफ गश्त करती रहीं। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान आंख से खेलने के मुतरादिफ है, जिससे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका ने लड़ाका बरदार जंगी जहाज USS रेगन समेत 4 बहरी जहाज ताइवान के करीब लंगर अंदाज कर दिए हैं। चीनी फौज ने ताज़ा दम दस्ते भी ताइवान की सरहद के करीब मौजूद हैं। अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी हलाक हो गए। अमरीका के सरकारी बयानात और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर दफ्तर खारजा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों से सब वाकिफ़ है। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है।
और अब खेल के मैदान से आपको खबर दें, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 28 अगस्त को होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक एशिया कप 2022 रबा बरस 27 अगस्त से 11 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस T20 फॉर्मेट में दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। इंग्लैंड टीम 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 T20 इंटरनेशनल खेलेगी। कराची में 4 और लाहौर में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।